हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेखा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं 2022 के जून महीने के आखिर में जिस तरीके से महाराष्ट्र में सत्ता नाट्य हुआ और उद्धव ठाकरे जी वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार चली गई। वहां पे एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया और भाजपा के सहयोग से वहां पे सरकार बन गई। उसके बाद से लगातार उद्धव ठाकरे जी वाली शिवसेना का जो गुट है उबाठा और जो एमवीए के बाकी घटक पक्ष है यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस, इस पूरे एकनाथ शिंदे जी वाले गुट पे और भाजपा पे भी हमलावर रहते हैं। एकनाथ शिंदे जी वाला जो गुट है उनको तो बकायदा शिवसेना उबाठा ने नाम दिया है कि खोके सरकार। मतलब उनका ये हमेशा से आरोप रहा है कि इन्होंने भाजपा से खो के लिए है, मतलब पैसे लिए है एक तरीके से, और अपनी सरकार वहां पे बनवाई है। जिस तरीके से विधायकों ने एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में बगावत की थी। अब इस बात को 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, पर लगातार इन 6 महीनों में आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो उद्धव ठाकरे जी वाला शिवसेना का गुट है उबाठा, उसकी तरफ से लगातार एकनाथ शिंदे जी वाले गुट पे हमले किए जाते, शाब्दिक हमले की, जैसे ये गद्दार है, इन्होंने हमें धोखा दिया है, ये गद्दारों की सरकार है, वगैरह वगैरह। अब तो हद इस बात की हो गई है, जिसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, कि जो सामना है, जो शिवसेना का मुखपत्र माना जाता है, शिवसेना का मुखपत्र है एक्चुअली, उसमें एक संपादकीय लिखा है हाल ही में। और आप जानते हैं कि संपादकीय यानी एडिटोरियल सामना में लिखता कौन है। अब एक बड़ा ही विचित्र इसमें एक एडिटोरियल छपा है। विचित्र इसलिए कह रही हूँ कि इसमें पूरी जो जानकारियां दी गई है और जिस तरीके से ये एडिटोरियल लिखा गया है जिस विषय को लेके, और विषय है अंधश्रद्धा और जादू टोना। और वो भी ये अंधश्रद्धा और जादू टोना किसने किया है, तो ये एकनाथ शिंदे जी वाला ये जो गुट है, इनकी ये जो सरकार बनी है उसने किया है। अब मैं आपको इसके एक एक पॉइंट्स बताती हूँ। तो ये जो एडिटोरियल छपा है सामना में, एक्चुअली ये मराठी में है, मैं आपको हिंदी में पूरा बता रही हूँ। तो इसमें लिखा गया है कि जब से ये एकनाथ शिंदे जी वाली सरकार आई है भाजपा के सहयोग से महाराष्ट्र में, तब से जादू टोना और ये जो अंधश्रद्धा है उसको बढ़ावा मिल गया है। और अब इसकी बातें जो महाराष्ट्र का मंत्रालय और सरकारी जो ऑफिसेस होते हैं वहां पे भी दबे आवाज में होने लगी है। इसके आगे जाके बहुत सारी बातें और भी की गई है कि जैसे आपको, मतलब उन्होंने एक तरीके से अपनी इस बात की पुष्टि देने के लिए बहुत सारे संदर्भ दिए हैं। इसमें कहा गया है कि सारे विधायक, 40 से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में गुवाहाटी चले गए थे। कहा जा रहा है कि ये वहां पे जो आसाम का बहुत ही प्रख्यात मंदिर है कामाख्या देवी, वहां गए थे। वहां पे उन्होंने एक भैंसे की बलि दी। और ये बलि किस लिए दी गई थी कि जो मुख्यमंत्री पद की जो क्या क्या बोलते हैं वो, मुख्यमंत्री पद स्टेबल रहे या उसको कोई धोखा ना पहुंचे, इसलिए दी गई थी। तो एक तरीके से उद्धव ठाकरे जी, जो एकनाथ शिंदे जी वाला जो गुट है, उसको एक तरीके से पूरी तरह अंधश्रद्धा में डूबा हुआ या एक तरीके से जादू टोना करने वाला एक गुट बताया गया है इस संपादकीय की। अगर पूरी एक हम मतितार्थ देखें तो आगे ये भी बताया गया है कि हाल ही में अभी विरोधी पक्ष के जो अलग अलग नेता है उनके साथ जिस तरीके की दुर्घटनाएं हुई हैं, इसमें उदाहरण के तौर पे बहुत सारी चीजें दी गई है। अभी हाल ही में पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो नेता है सुप्रिया सुळे, वो किसी कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन कर रही थी, तब उनका जो पल्लू होता है साड़ी का, उसमें गलती से आग लग गई। अब ये दुर्घटना थी, तो एक दुर्घटना के तौर पे इसको ना देखते हुए इसको भी उसमें एक तरीके से देखा गया है कि ये उस जादू टोने की वजह से ही हुआ होगा, जो कभी किसी ने किया भी नहीं है शायद। अब दूसरी बात ये कही कि अजित पवार जी भी किसी कार्यक्रम के लिए गए थे, तो जब वो लिफ्ट में थे तो लिफ्ट वो तीसरे माले से सीधा नीचे गिर गई और लिफ्ट का एक्सीडेंट हो गया। उसमें अजित पवार जी को चोट आई है छोटी मोटी, तो वो भी बताया गया है इसमें। अब आगे चल के उन्होंने बताया है कि जो बीड़ के राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े नेता है धनंजय मुंडे जी, अभी हाल ही में उनकी भी गाड़ी को बहुत ज्यादा गंभीर रूप का एक्सीडेंट हो गया था उनकी गाड़ी का, और उसमें शायद उनकी पसलियों में फ्रैक्चर आया है। इस बात को भी उस अंधश्रद्धा से जोड़ के देखा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है बाला साहेब थोरात महाराष्ट्र में, उनका भी अभी हाल ही में कुछ एक्सीडेंट हुआ था, तो उनके भी शायद गर्दन में चोट आई है, ऐसा कुछ बताया गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो जोड़ के देखी जा रही है
जो सामना में संपादकीय में जो बात कही गई है उससे, कि एकनाथ शिंदे जी वाली नेतृत्व वाली जब से सरकार आई है तब से इस तरीके की ये जो जादू टोना या आप ये कह लीजिए कि अंधश्रद्धा या अघोरी क्रियाएं होने लगी है। अब ये बात बताइए कि सरकार बदलने से या आपकी सरकार अगर वहां चली गई है और किसी और पक्ष की या किसी और पार्टी की वहां पे सरकार आई है, तो आप मतलब बातों के बहाव में कुछ भी बोले जाएंगे और इसको अंधश्रद्धा से जोड़ेंगे। मतलब मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है कि सामना जो शिवसेना का मुखपत्र है, और बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना की स्थापना की। बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी थे प्रबोधनकार ठाकरे, मतलब उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके दादाजी इन सारी चीजों के बड़े ही सख्त खिलाफ थे। जो अंधश्रद्धा है या जिस तरीके से समाज में कुरीतियां होती है या ये जादू टोना है, तो समाज का वो एक तरीके से अपने भाषणों से प्रबोधन करते थे। इसलिए एक तरीके से उनका ये नाम था कि प्रबोधनकार ठाकरे। और आज सोचिए उनकी उनकी विरासत में चलने वाला ये जो इस सामना मुखपत्र है, उसमें इस तरीके की बातें कही जा रही कि कोई और पार्टी जादू टोना कर रही है, अंधश्रद्धा कर रही है, जस्ट बिकॉज कि आज राज्य में उनके पोते की सरकार नहीं है। तो आज ये बातें सोच के प्रबोधनकार ठाकरे जी, स्वर्गीय प्रबोधनकार ठाकरे जी जहां पे भी होंगे, उनकी आत्मा को आप सोचिए कि कितना बुरा लग रहा होगा। दूसरी बात ये कि महाराष्ट्र एक बहुत ही प्रोग्रेसिव राज्य माना जाता है। महाराष्ट्र में हमेशा ही पुरोगामी जो विचार होते हैं, या जो जिसको कहा जाता है कि बहुत हम समय के साथ आगे बढ़ते हैं, या महाराष्ट्र की जनता को एक बहुत प्रोग्रेसिव जनता माना जाता है कि समय के साथ जो चेंजेस होते हैं उसको महाराष्ट्र की जनता अपनाती है। जो पुरानी रूढ़ी परंपरा है उसको धीरे धीरे हम पीछे छोड़ते जाते हैं। किसी भी मानव समाज का ये गुणधर्म होता है जो कि महाराष्ट्र के लोगों का भी है। तो उस महाराष्ट्र में आप सोचिए कि एक वर्तमान पत्र में, एक न्यूज़पेपर में इस तरीके की बातें लिखी जा रही है कि एक पार्टी सत्ता से चली गई तो उसकी जो दूसरी पार्टी है जो आज सत्ता में है वो इस तरीके से जादू टोना करती है, और जादू टोना उसके करने की वजह से ही वो पार्टी सत्ता से चली गई। मतलब आप ये बताइए, आप 2022 में 2023 में इस तरीके की बातें कर रहे हैं और इस तरीके की बातें बकायदा एक न्यूज़पेपर में छाप रहे हैं। ये कितनी बड़ी गलत बात है सोचिए। और आप समाज को क्या संदेश दे रहे हैं इससे? चलिए, आपकी राजनीतिक जो एक तरीके से एक दूसरे के ऊपर जो ठनाठनी हो रही है कि एक तरीके इस तरफ से कुछ हमले हो रहे हैं शाब्दिक, इस तरफ से कुछ हमले हो रहे हैं शाब्दिक, ठीक है, पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है यहाँ पे। आप में जो तो गुत्थम गुत्थी चल रही है वो रहने दीजिए, पर आपका जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कुछ लोग होंगे उनके ऊपर आप किस तरीके की, मतलब किस तरीके का उनको क्या सिखा रहे हैं? वो लोग ये पढ़ेंगे कि देखिए आज राजकीय पक्ष ही, राजकीय पार्टियां ही एक दूसरे पे अंधश्रद्धा कर रही है, जादू टोना कर रही है, जिस तरीके की अघोरी क्रिया कर रही है। क्या ये सारी चीजें आज के जमाने में रिलीवेंट है? मतलब कुछ इसका कुछ ये बनता है, सेंस बनता है ऐसी बातों का? तो ये इस तरीके की बातें, मतलब सामना में बकायदा ये बातें छाप के आई है। इसी बात का सबसे बड़ा अचरज लग रहा है मुझे कि आज के जमाने में ऐसी बातों पे विश्वास कौन करता है? आप अगर देखेंगे बहुत कम लोग होंगे जो आजकल कुछ बातों पे अगर विश्वास करते होंगे। तो आजकल समाज आगे बढ़ रहा है, पढ़ लिख रहा है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, तो आजकल कोई इन बातों पे विश्वास नहीं करता। और आप ऐसी बातों को एक तरीके से प्रोत्साहित कर रहे हैं, जादू टोने का, अंधश्रद्धा को, और बकायदा अपने जो सामना है, आपका जो न्यूज़पेपर है, उसमें इस तरीके की बातें छाप रहे हैं। इससे आपका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। आपने ये तो गलत किया ही है, पर इससे आपका फ्रस्ट्रेशन भी दिख रहा है कि आप सत्ता से बाहर क्या चले गए एक राज्य की, या महाराष्ट्र की कह लीजिए। तो आप इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि आप किसी भी बात को लेके उस सत्ता के गंवाने से जोड़ रहे, कि आपने जो सत्ता गंवाई है हर बात को उससे जोड़ रहे कि कुछ भी हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया, अगर वो दुर्घटना भी है और वो अगर नेचुरली भी हुई है, गलती से हुई है, तो आप उस बात को उस जो सरकार है आज महाराष्ट्र में उसके साथ जोड़ रहे कि नहीं नहीं, इस सरकार ने कुछ जादू टोना किया होगा, इसलिए हमारे नेताओं के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये सोचिए ये क्या धारणा बनाई जा रही है। दोस्तों, आपको मेरा विवेचन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।